Guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to continue limits, and in this part we will study limits of polynomial and rational function. So we have seen polynomial function in the function chapter. तो कुछ इस तरह का होता है a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर डॉट 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 an x रेज टू n. सो अगर मैं बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू a f x, तब क्या हो जाएगा? तो वी हैव सीन लिमिट ऑफ f x प्लस जी एक्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लिमिट f x हो जाता है, लिमिट जी एक्स अलग अलग हो जाता है. तो यहाँ पर भी वही होगा, a नॉट प्लस a1 लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस a2 लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n. सो यहाँ पर से हम लोग को वापस वही a1 a प्लस a2 a स्क्वायर an a रेज टू n. तो यहाँ पर सब लोगों को कुछ नहीं f ऑफ a मिल गया. तो वी कैन से लिमिट फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f x इज f ऑफ a. सो अगर मैं ऐसे बोलूँ लिमिट रैशनल फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स बाई एच एक्स, तो ये ऐसा लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू a जी ऑफ x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x. सो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा? g ऑफ a डिवाइडेड बाई h ऑफ a, ये मिल जाएगा. मान लीजिए if h ऑफ a इज 0, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दो केस राइज होते हैं. g ऑफ a जो है 0 हो जाए, 0 ना हो, और g ऑफ a जो है 0 हो जाए. मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, ये 0 ना हो, ये 0. तो अगर ऊपर वाला 0 नहीं है, नीचे वाला सिर्फ 0 है, तो ऐसे में तो लिमिट डिफाइन ही नहीं होगा, वो g ऑफ a बाई 0 हो जाएगा. तो g ऑफ a बाई 0 इज इन्फिनिटी. g ऑफ a तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, बाई 0 करेंगे तो इन्फिनिटी जाएगा. तो अगर 0 नहीं है g ऑफ a, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर g ऑफ a 0 है तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म. तब हम लोग क्या करेंगे? मतलब 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, मतलब x माइनस a रेज टू k वापस खींच लेंगे किससे? g ऑफ a से. अब कुछ नया फंक्शन बन जाएगा g1 ऑफ x. सिमिलरली x माइनस a रेज टू सम l, इससे भी कॉमन ले लेंगे, तो ये भी h1 ऑफ x बन जाएगा अगर 0 बाई 0 हुआ तो. नाउ अभी k इक्वल्स टू l होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तब आंसर क्या आएगा? तब आएगा आंसर g1 ऑफ a बाई h1 ऑफ a. आई एम पुटिंग द वैल्यू a, k इक्वल्स टू l, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए. तो g1 ऑफ a डिवाइडेड बाई h1 ऑफ a आया. अगर इफ k इज ग्रेटर देन l हुआ, तब k इज ग्रेटर देन l मतलब ऊपर जो है x माइनस a का पावर जो है ऊपर में ज़्यादा है, मतलब x माइनस a जो है ऊपर में फैक्टर बच जाएगा. तो a जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो x माइनस a ऊपर में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. इस वजह से आप अपने से खुद से एग्जांपल लेके ये सब वेरीफाई कर सकते हैं. k इज ग्रेटर देन l, 3 लिया, कभी छोटा लिया, कभी बड़ा लिया, कभी बराबर लिया. तो फिर
अब मान लीजिए k इज ग्रेटर देन k इज स्मॉलर देन l आ गया, k इज स्मॉलर देन l, k इज स्मॉलर देन l आया, तब क्या होगा, तब नीचे जो है, नीचे 0 बन जा रहा है, ऊपर क्या होगा, g1 ऑफ x हो जाएगा, नीचे x माइनस ए रेस टू सम पावर मल्टीप्लाइड बाई h1 ऑफ x। तो फिर से वही वाला हाल हो जाएगा, ये वाला, मतलब ऊपर 0 नहीं है, नीचे 0 बन जा रहा है, तो फिर से डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आप इसको इस चीज़ को आप कोई नंबर लेकर भी देख सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऑब्जर्व होगा, ऐसे ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन भी देखते हैं तब समझ में आएगा बेटर। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो क्या लिमिट होगा, तो अब हम लोग x डाले तो ये भी 0, ये भी 0 बन रहा है, इसी तरह से ऊपर नीचे 0 है, तो मतलब कौन सा दूसरा वाला केस आ गया, g ऑफ a भी 0 एंड h ऑफ a बोथ है 0, ये दोनों केस। तब क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ऊपर कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर वाले को मैं ऐसे लिखता हूँ, x माइनस 1 होल क्यूब है ना, तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x माइनस 1 x प्लस 1। अभी देखिए क्या आ रहा है, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू l वाला आ रहा है सिस्टम, k इक्वल्स टू l, यहाँ पे पावर देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो इसमें डायरेक्ट 1 डाल के देखते हैं, तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 2, तो ये इस तरह का हो गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर यही चीज़ को रखें, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये लिख दें, लिमिट x टेंस टू 1 हो लिमिट तक, x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 माइनस 2, ये भी 0 हो रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो ऊपर में फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट रहा है लेकिन एक बच जा रहा है नीचे, x माइनस 1, मतलब क्या हो रहा है, ये थर्ड वाला केस, l इज ग्रेटर देन k। तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ, नीचे बच जा रहा है, तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या नॉट डिफाइंड, या ये कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इन दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल। नाउ कुछ क्वेश्चन देखते हैं पॉलिनोमियल। Try to solve these questions. These are simple ones. Limit x plus 1 plus x raised to 5, ये x raised to 5 लिखा हुआ है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, x raised to 5। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू 1/6 माइनस 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट क्या बोल रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 प्लस x रेज टू 5। दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू 1/6 माइनस 1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है,
1 डाल के देखिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1⁵, ये डायरेक्टली सिंपल वे में आ गया। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू हाफ। 1 डाला तो 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। नाउ इट इज फॉर्मिंग 0/0 फॉर्म। तो फिर क्या करें? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप फॉर्मूलेज को अप्लाई कीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं फैक्टर। अभी मैंने यहाँ पर एक लिखा था x माइनस ए, 0/0 बन रहा है तो x माइनस ए रेज टू सम पावर डिवाइड बाई x माइनस ए रेज टू सम पावर, वो बाहर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिमाग लगा के हम लोग अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x रेज टू 1/6 होल टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन x रेज टू 1/6 माइनस 1। अभी आपको यहाँ से दिख गया होगा, इसको इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1/3 हो जाएगा। नाउ आपको यहाँ पे चमक गया होगा कि ये a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी, राइट, डिवाइडेड बाई ये वाला चीज़ x रेज टू 1/6 माइनस 1। अभी देखिए दोनों का पावर सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 डालेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सा चीज़ है, 0/0 फॉर्म बने तो इस तरह से पावर निकाल के अपने से ट्राई करना चाहिए। नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 1 2, दिस वन इज 3। क्वेश्चन नंबर 3, that is x plus 1 whole raised to 5 minus 1 divided by x। इसका लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1, मैं नहीं लिखता यहाँ पर, जगह नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 1, अगर 1 x टेंस टू 0, सॉरी नॉट 1, मैं लिख ही देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। लिमिट x tends to 0, at 0 when x tends to 0 you need to find the limit। तो 0 डालिए तो 1 माइनस 1, 0 ऊपर बन रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पावर में है तो डायरेक्टली बाइनोमियली ओपन कर देंगे। तो क्या आएगा, 5c0 x रेज टू 5 1 रेज टू 0 प्लस 5c1 x रेज टू 4 1 रेज टू 1, इसी तरह से चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 5c5 x रेज टू 0 1 रेज टू 5, नीचे क्या हो जाएगा x। तो ये आप देखिए, ये रहने दीजिए 5c0 x रेज टू 5। यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट वाला टर्म, उसको गौर करते हैं हम लोग। 5c5 x रेज टू 0 1 रेज टू 5, तो ये 5c5 इसको डायरेक्टली लिखें। सॉरी -1 भी एक और है, ये हम लोग का छूट गया। 5 इसको तो ओपन किया तो हम लोगों का ऐसा आया, दिस -1 डिवाइडेड बाई x। 5c5 ये यहाँ पर क्या आएगा, 5c4 x रेज टू 1 इंटू 1 रेज टू 4, तो ऐसा हो जाएगा। प्लस जो भी आएगा, ये पहला वाला टर्म लिख दे रहा हूँ मैं, 5c0 x रेज टू 5 प्लस डॉट 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 दिस -1 डिवाइडेड बाई x। तो ये 5c5 जो है दैट इज 1, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ अभी x वाला टर्म इसमें है, x रेज टू 5, अब सब में x वाला एक फैक्टर है x, तो x अगर कैंसिल कर दें, इसमें x रेज टू 5 है तो ये कैसा बच जाएगा, 5c0 x रेज टू 4, डिवाइड कर दिया हमने x से। उसी तरह से क्या आ जाएगा, 5c1 x रेज टू 3, 5c2 x स्क्वायर,
5c3 x 5c4, पहले x था अभी डिवाइड हो गया तो कुछ नहीं बचा। तो अब x इक्वल टू 0 पुट कीजिए सब में, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आंसर क्या हम लोग को मिलेगा, दैट इज 5c4, दैट इज नथिंग बट 5। 5c4 इज सेम एज 5c1 एंड दैट इज 5। सो अगर इसको हम लोग n मानते हैं तो सेम प्रोसीजर से सब चीज सेम हो जाएगा। n दैट विल बी 1 और माइनस जो रहेगा ये -1 वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी n-1 वो बच जाएगा, तो उसका कोफिशिएंट आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पर 5 की जगह n लिखूँ मैं, लिमिट x + 1 रेज़ टू n -1 डिवाइडेड बाई x टेंड्स टू 0 लिखूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डायरेक्टली n, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और बाइनोमियली भी ओपन करेंगे तो सब चीज़ सेम होगा, आंसर n आ जाएगा। सो और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। लिमिट्स में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लिमिट्स थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है लेकिन क्वेश्चन उसमें है, बहुत सारे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तब जाके होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 x -2 डिवाइडेड बाई x² माइनस x माइनस 1 बाई x³ माइनस 3x² प्लस 2x। यू नीड टू फाइंड दिस लिमिट। सो आप इसे अपने से ट्राई कीजिए। ये अगर देखिएगा तो कैसा आ रहा है, 1 0, ये भी 0। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। सो ये आप अपने से ट्राई कीजिए, ट्राई एट योर होम। नाउ वन मोर क्वेश्चन। लिमिट, actually it is like this, evaluate limit x tends to 0 fx where fx is given as mod x by x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0. So आपको बोल रखा है you need to evaluate the limit at x equals to 0. So what you will do is that, तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो आप मॉड x बाई x को देख रहे होंगे। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मॉड x क्या होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मॉड x हो जाता है, और माइनस x व्हेन x इज जस्ट लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें हम लोग तो mod x by x when lesser than when this function will be less than 0 तो कैसा आएगा बार, माइनस एक्स बाई एक्स, मॉड x को मैंने माइनस एक्स लिखा बिकॉज x इज लेस देन 0, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। और when mod x ग्रेटर देन 0 तब क्या आएगा प्लस एक्स बाई एक्स, तब क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका LHL हो गया, ये हो गया RHL, राइट हैंड लिमिट। यू कैन सी बोथ आर अनइक्वल, सो फ्रॉम हियर वी कैन से LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हेयर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं मॉड वाले। तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब आपको देखना होता है कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। मॉड के क्वेश्चंस में ज़्यादा आसानी से दिख भी जाते हैं कि x जैसे ही बड़ा होगा तो प्लस एक्स आएगा, x जैसे ही छोटा होगा तो माइनस एक्स आएगा, और 0 पे पूछ भी रखा है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, बोल रखा है
बोल रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स एज mod x plus 1 when x is less than 0 and 0 when x equals to 0, mod x minus 1 when x is greater than 0. For what value of a does limit x tends to a exist? For what value of a limit x tends to a fx exist mod x plus 1 when x is smaller than 0, x equals to 0 by 0, and a mod x minus 1 when x is greater than 0. From here आप mod x plus 1 का ग्राफ सिंपल है, mod x का ग्राफ जो होता है उसको प्लस 1 ऐड कर दीजिए, प्लस 1 ऊपर, मतलब mod x का ग्राफ को आप ऊपर लेते जाइए बाई 1. सो x इज लेस देन 0. तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इज लेस देन 0, 0 पे 0 बोल रखा है, x इज लेस देन 0 mod x प्लस 1. mod x का ग्राफ होता है ऐसा ऐसा, उसको ऐड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा बी शेप वाला, तो ग्राफ ऐसा और ऐसा होगा, लेकिन x इज लेस देन 1 बोल रखा है, तो मैं राइट साइड वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, ये है 1, ये पॉइंट 0,1 है. नाउ लेस देन 1, यहाँ पर एक होल आ जाएगा एक्चुअली, यहाँ पर मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ग्राफ. एट x इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा एंड x जस्ट ग्रेटर देन 0, तो उस केस में mod x माइनस 1. तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने ग्राफ को ऊपर किया था, लेकिन जब सब्सट्रैक्ट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू तो निगेटिव चली जाती है ग्राफ, तो जो ग्राफ होगा मतलब mod x का v जो होगा वो नीचे आ जाएगा, तो v एक्चुअली ऐसा हो जाएगा. तो v का ये वाला पार्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, जैसे इस तरह इसमें नहीं लिया था वैसे इसमें भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर भी होल आ जाएगा, काई x इक्वल्स टू 0 पे 0 दे रखा है. So you can see here, for what value of a does limit x equals to a fx exist? a की किस वैल्यू के लिए लिमिट x tends to a? For what value of a limit x tends to a fx exist? तो यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू 0 पे लिमिट निकाल के देखते हैं हम लोग. 0 पे लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट ये वाला पॉइंट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा. तो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल. बाकी इसके अलावा कोई एक ऐसा पॉइंट भी ले लें, सपोज ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल. यहाँ पर भी ले लें तो यहाँ पे भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल. कोई भी पॉइंट लेंगे तो सारे लिमिट्स जो है, कोई भी पॉइंट लेंगे तो सारे लिमिट्स इक्वल आ जाएंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a लिमिट एग्जिस्ट, सारे वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लेकिन x जो है x बट x या फिर a लिखने ज़्यादा बेटर, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. a सारे वैल्यूज दे सकती है बट a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. अगर 0 हुआ x इक्वल्स टू 0 तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. एज x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाई x माइनस a is equals to n times a raised to n minus 1. Show that you need to show that this one is true. जैसे ही x a को टेंड करेगा इसकी लिमिट n times a raised to n minus 1 हो जाएगी. So what you will do,
ये आप देखिए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका है ए रेस टू एन माइनस वन एक्स रेस टू ज़ीरो प्लस ए रेस टू एन माइनस टू एक्स रेस टू वन। ऐसे ही चलता जाएगा। फाइनली ए रेस टू ज़ीरो एक्स रेस टू एन माइनस वन। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये इसको मैं निकाल के ले आऊँगा ये। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। फर्स्ट टर्म क्या है? ए रेस टू एन माइनस वन। सो फर्स्ट टर्म ये देखिए आपको जीपी बन रहा है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ x बाई ए। इसको x बाई ए से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स रेस टू वन बाई ए कीजिएगा तो n माइनस टू हो जाएगा। ये एक जीपी बन रहा है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म दिस इनटू कॉमन रेशियो x बाई ए रेस टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस ए आर माइनस वन। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा थोड़ा सा तो ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। सो ये थोड़ा एपीजीपी का पार्ट है इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। सो क्या बोल रखा है x इक्वल्स टू ए पे, तो इसको हम लोग a लिख सकते हैं। नाउ what I will do is that तो ये एपीजीपी का पार्ट है थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन को क्या लिखेंगे? एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ये वाला फैक्टर। तो एक्स रेस टू एन को इतना बड़ा चीज लिख सकते हैं। तो एक्स रेस टू एन ये हम लोग का चीज आया। नाउ ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए इंटू बड़ा वाला फैक्टर जो हमारे पास है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बड़ा वाला फैक्टर मतलब ये। इसमें हम लोग को क्या डालना है? ए डालना है। तो ए डालिए इसमें। तो ए रेस टू एन माइनस वन एक्स रेस टू ज़ीरो है तो मतलब है ही नहीं एक्स यहाँ पर। ए रेस टू एन माइनस टू यहाँ पर एक्स है तो ए डालिए यहाँ पर। फिर उसी तरह से आएगा ए रेस टू एन माइनस थ्री एक्स ए रेस टू टू डॉट 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 फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? ए रेस टू ज़ीरो एक्स रेस टू एन माइनस वन मतलब ए रेस टू एन माइनस वन। तो आप ये देखिए ए रेस टू एन माइनस वन है प्लस ए रेस टू एन माइनस वन। ये कितनी बार आया है? ये टर्म्स हम लोगों ने पता किया था n जीरो से शुरू है n माइनस वन तक की जा रहा है। सो n टर्म्स तो डायरेक्टली ऐड करेंगे तो n टाइम्स ए रेस टू n माइनस वन यहाँ से कह सकते हैं। सो हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ है इसके लिए। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स रेस टू टेन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू फाइव माइनस वन लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको कुछ नहीं, इसको बस उस फॉर्मूले में लाने की कोशिश करेंगे जो अभी पढ़ा हम लोगों ने। एक्स रेस टू माइनस टेन डिवाइडेड बाई ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन अगेन एक्स रेस टू फाइव माइनस वन दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। यहाँ पर से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो सेम चीज़ ऊपर को दूसरे वे में लिखने का ये तरीका है। एक्स इक्वल्स टू वन एक्स टेंस टू वन। नाउ इसके लिए देखिए एक्स रेस टू टेन माइनस वन रेस टू टेन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो क्या आएगा ऊपर में? एन टाइम्स ए रेस टू एन माइनस वन। तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा? 9। सिमिलरली n times a raised to n minus 1 that will be 4. 5 times a raised to
n-1। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। तो इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज कीजिएगा, 1 प्लस एक्स माइनस, आप 0 डाल के देखिएगा तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, 1 - 1 0 डिवाइडेड बाई 0। इसको रैशनलाइज करता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स plus of 1. So from here what you will get? From here you will get 1 plus x a minus b a plus b, a square minus b square divided by x times root of 1 plus x plus 1. ये 1 1 गया, ये x x भी गया, तो फाइनली x इक्वल टू 0 डालिए तो क्या आ रहा है, 1 रूट ऑफ 1 प्लस 0 वो भी 1 हो जाएगा प्लस 1। आंसर वी आर गेटिंग इज 1/2। एक और तरीका है दैट वी हैव स्टडीड, अभी पढ़े, x⁻n प्लस x को हम लोग y लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर x इज टेंडिंग टू 0 देन y विल बी टेंडिंग टू 1, 1 प्लस 0 इज 1। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू 1 रूट ऑफ y माइनस 1, रूट ऑफ y क्यों, रूट ऑफ 1 प्लस x, रूट ऑफ y y minus 1, x is what, x is y minus 1। सो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई y minus 1 लिमिट y टेंस टू 1। सो आंसर डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे हाफ n टाइम्स a रेस टू n minus 1, हाफ माइनस 1, 1 का पावर में कुछ भी 1 ही रहेगा तो आंसर विल बी 1। सो रैशनलाइज करके अच्छा मेथड है ये, बेटर मेथड है। So if you find this lecture useful, please subscribe the channel and share it among your friend. You can, if you have any queries regarding this, आप comment box में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी हो आप पूछ लीजिए, पूछने में कुछ, अगर कुछ false भी नज़र आए आपको यहाँ पर, you can write in the comment box also. So please like it, subscribe it and share it among your friends.